Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number 1 for class 7th. And name of the topic is The Tiny Teacher and name of the book is An Alien Hand. हु इज़ द टाइनी टीचर। अब टीचर हैं और उनको भी टाइनी कहा गया है। टाइनी क्यों कहा है कि जो यहाँ पे टीचर है वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। यहाँ पे जो हमारा टीचर है वो हमारी एंट हैं, चींटियाँ हैं। चींटी जो है वो हमारा टीचर है। उससे हम सीखते हैं कि कैसे वो हार्ड वर्क करती है, कैसे इंटेलिजेंट है, वाइज है। तो ये ह्यूमन बीइंग को कैसे उससे सीखना चाहिए, वो एक टीचर का रोल प्ले कर रही है यहाँ। Now I will explain this chapter line to line. You read with me carefully. Those so very small, जो हैं वो बहुत ही छोटी हैं, बहुत ही जिस पे मैं विश्वास नहीं कर सकते, इतनी बुद्धिमान हैं और हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ही मेहनत करने वाली हैं। अमंग द वेरियस काइंड्स मीन्स अलग अलग तरह से। द कॉमनेस्ट जो आंट हैं, जो सबसे कॉमन होती हैं, वो या तो ब्लैक कलर की होती हैं या फिर वो रेड कलर की होती हैं। जो जिस घर में वो रहती हैं, कंफर्टेबल होम्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंथिल्स कहते हैं। कुछ स्मॉलेस्ट जो हैं, ये जो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है हमारी, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। वो कहता है कि कुछ स्मॉलेस्ट इंसेक्ट जो आपने देखे हैं उनके नेम बताइए, जो और सबसे वाइजेस्ट हो, सबसे बुद्धिमान हो। अब वो कहता है कि वो फ्लाई हो सकती है, मक्खी हो सकती है, मीन्स नहीं वो मक्खी नहीं है। मॉस्किटो हो सकता है, वो मॉस्किटो भी नहीं है। तो क्या एक वोम हो सकता है, कीड़ा हो सकता है, नहीं, इनमें से कोई नहीं है। वो क्या है, इट इज़ द एंट। वो तो हाँ एक एंट है जो सबसे कॉमन है, सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है, सबसे बुद्धिमान कीट है। जो स्टोरी है ये क्या है, एक एंट की लाइफ स्टोरी के बारे में है। द स्टोरी ऑफ एन एंट लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। और वो जो उसकी लाइफ स्टोरी है वो हमेशा अनट्रू मीन्स झूठ दिखाई देती है। हम जब भी कई बार चींटी के बारे में कोई कहानी सुनते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि ये तो मनगढ़ंत कहानी है, चींटी इतनी मेहनत थोड़ी कर सकती है, ये तो एक झूठी कहानी है। लेकिन वो सच कहानियाँ होती हैं। जो कुछ लोगों ने क्या है उसको एंट को पेट के रूप में रखा है, पालतू के रूप में रखा है, और उन्होंने डेली जो है उनका बिहेवियर बहुत क्लोजली वॉच किया है, बहुत नज़दीक से उनके व्यवहार को देखा है। और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में हम जानते हैं इस टाइनी के बारे में। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर है। एक ये जो एंट है ये क्या यूज़ करती है, इसके जो फीलर्स हैं, इसके फीलर्स कौन से होते हैं, इसके फेस के सामने आप देखना, यहाँ पिक के अंदर मैं आपको बताती हूँ। ये जो आगे दो एंटीना से आपको दिखाई देते हैं ये फीलर्स हैं, जो फीलर्स हैं और इनको हम एंटीना भी बोलते हैं। ये आपस में बात करने के लिए, और जब ये एक दूसरे के पास से पास होती हैं तो ये मैसेज भी इसी के थ्रू देती हैं, मैसेज भी पास करती हैं और बातें भी इसी की हेल्प से करती हैं, इन फीलर्स की हेल्प से और एंटीनाज की हेल्प से। आप एक रो को वॉच कर सकते हैं, यहाँ पे एक रो बनी हुई है, ये इतनी लंबी रो है, देख रहे हैं आप। तो ये मूव करती हैं अप एंड डाउन, लेकिन वो हर कोई जो है स्वागत करती हैं, वेलकम करती हैं। ग्रीट मीन्स वेलकम करती हैं एक दूसरे का। आती हैं अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं और अपने फीलर्स से एक दूसरे को टच करती हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, ये एक दूसरे का वेलकम कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। और इसके बाद क्या होता है, बहुत सारी तरह की एंट्स हैं, मैनी टाइप ऑफ एंट्स होती हैं। जो कॉमन जो हैं मोस्टली जो हैं वो कौन से कलर की होती हैं, ब्लैक और रेड कलर की होती हैं। जब हम बच्चे थे तो हमने क्या देखा था कि भाई जो एंट्स हैं वो हमने उनकी साइड जो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। हमने बहुत ज़्यादा ये नहीं देखा कि ये रेड है, ये कलर इसका ब्लैक है, ये क्या काम कर रही है। हमने ये भी नहीं देखा कि वो कहाँ पे रहती हैं, और जब वो रहती हैं इट मीन्स वो कहाँ रहती हैं। अब हम इसमें लेसन में पढ़ेंगे कि इन देयर कंफर्टेबल होम्स, वो अपने कंफर्टेबल आरामदायक घरों में रहती हैं। उनको हम उनके नेस्ट भी कह सकते हैं और उनके एंथिल्स भी कह सकते हैं। ये उनके हाउस का नेम है, उनके घर का नेम है।
हर के पास क्या है, उनके जो घर में हैं वो कितने सारे रूम्स होते हैं। हमारे घर में कितने रूम्स होते हैं, 3 रूम्स, 4 रूम, 5 रूम, 6 रूम, मोर देन 8 रूम। अब ये यहाँ पे इनके घर में कितने रूम्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ लिटल रूम्स होते हैं, हज़ारों घर होते हैं, और कुछ पैसेजेस, बहुत सारे रास्ते बने हुए होते हैं। सम ऑफ जो रूम्स हैं वो किसके लिए होते हैं, कुछ कमरे जो हैं वो क्वीन एंट के लिए होते हैं, रानी जो है चींटी के लिए होते हैं, जो वहाँ पे वो अंडे देती है। जो दूसरे रूम्स हैं वो किसके लिए हैं, जो उनको नर्स करते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं यंग वंस की, उनके लिए होते हैं। और उन यंग वंस को हम क्या कहते हैं, गब्स कहते हैं। जो वर्कर्स हैं वो हाव देयर, जो वर्कर्स हैं वो वर्कर एंट्स हैं, वो क्या करती हैं, उनके जो क्वार्टर्स हैं वो भी रिजर्व होते हैं, मींस उनके रूम अलग होते हैं। और वो अपना मोस्टली जो समय है वो स्पेंड करती हैं खाने को सर्च करने में। और कुछ रूम्स जो हैं वो स्टोर हाउस के रूप में काम आते हैं, मींस वहाँ पे खाने को वो स्टोर करते हैं। कुछ जो रूम्स हैं वो सोल्जर्स जो एंट हैं, जो सैनिक चींटियां हैं, उनके लिए सेपरेट बैरिक्स बना रखे हैं, मींस उनका घर अलग है सोल्जर्स का, जो सिपाही हैं, जो सबके रक्षा करती हैं। और कोई भी वर्कर जो है, कोई भी वर्कर मक्खी या मक्खी नहीं, चींटी, कोई भी वर्कर चींटी और कोई भी सोल्जर चींटी जो है, और कोई भी जो है वो क्या करते हैं, कोई भी सोल्जर वो फूड की सर्च में नहीं जाते हैं। सिर्फ जो फूड की सर्च में तो कौन जाती हैं, जो वर्कर आंट हैं वही जाती हैं। और ना ही वर्कर जो आंट हैं वो सोल्जर आंट के घर में जाती हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस, सोल्जर के घर में। और कोई भी सोल्जर जो एंट है, चींटी है, वो खाने की सर्च के लिए नहीं जाती। ना तो वर्कर आंट, ना सोल्जर, और ना जो क्लीनर हैं वो कोई भी जो गर्भ हैं, जो छोटे जो बच्चे हैं जो अभी पैदा हुए हैं, वाइट से आपने कई बार देखे भी होंगे, उनको हार्म नहीं करते, नुकसान नहीं करते। तो आप इस प्रकार देखते हैं कि जो एंट की लाइफ है, जो चींटी की लाइफ है, वो बहुत ही पीसफुल है, आरामदायक है। और वो हर काम को शेयर वर्क करते हैं इंटेलिजेंटली, बहुत ही अच्छे से, ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी से, ना कभी लड़ते हैं, नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, मीन्स जो अदर मेंबर्स हैं वो उनके साथ कभी भी फाइटिंग नहीं करते हैं, वो केयर एंड शेयर के साथ रहते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम क्वेश्चन पार्ट में इनको डिस्कस करेंगे। जो क्वीन एंट है वो क्या करती है, उसके पास एक पेयर ऑफ विंग्स होता है, लेकिन वो क्या है, उसको उस मीन्स बिफोर शी बिगिंस टू ले एग, वो उनको उतार देती है, विंग्स को छोड़ देती है अंडे देने से पहले। जो गब्स हैं उनको हैच किया जाता है, उसके बाद वो कैकून बन जाते हैं, और कैकून से वो क्या बन जाते हैं, एक कंप्लीट एंटे बन जाते हैं। उनकी जो लाइफ होती है वो एक ऑर्डनरी एंट की जो लाइफ होती है वो एक क्या है, इन द एंथिल इज ए बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, जो हम कभी कभी, एक ऐसी बुक है, एक ऐसी किताब है, चिट्ठियों की जो लाइफ की कहानी है, वो एक ऐसी किताब है जो हम में से कोई कभी कभी ओपन करता है। अब जो क्वीन है, क्वीन इज़ द जो मदर है, मीन्स जो रानी है, रानी चींटी है, वही सभी को जन्म देती है। वहाँ जो सारी पॉपुलेशन है वो उसकी मदर है, उस कॉलोनी में जो भी रहते हैं वो उनकी मदर है। और उसकी लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने समय तक वो ज़िंदा रहती है, वो 15 ईयर्स तक ज़िंदा रहती है, 15 साल तक ज़िंदा रहती है। और उसके जो पेयर ऑफ विंग्स हैं, पेयर ऑफ विंग्स, बट वो क्या करती है, उनको बाइट कर देती है अपनी वेडिंग फ्लाइट से पहले, मीन्स वेडिंग फ्लाइट होती है उसकी, जब वो बाहर फ्लाइट लेती है क्या करने के लिए, और ये वो फ्लाइट कब लेती है, टेक प्लेस लेती है हॉट समर डेज में फ्लाइट लेती है, और अपने घोंसले को छोड़ देती है और किसी मेल एंट से मिलने के लिए बाहर चली जाती है, किसी ड्रोन से मिलने के लिए। मेल, अब जो हमारी एंट का जो मेल है वो क्या है, ड्रोन है, मीन्स वो किसी ड्रोन मेंबर से मिलने के लिए चली जाती है हाई अप इन एयर, हवा में ऊपर। जब वो रिटर्न करती है अर्थ के ऊपर तो क्या करती है, जो अपने विंग्स हैं उनको छोड़ देती है, और क्या करती है, इसके बाद वो अपने अंडे देने का काम करती है। जो एग्स हैं उनको हैच किया जाता है, और उसके बाद उसमें से ग्रेब्स जो हैं वो कम आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं।
अब जो ग्रब्स आउट हो जाते हैं तो उसके बाद जो सोल्जर्स हैं, एंट हैं वो गार्ड करती हैं, वर्कर जो हैं वो उनको खाना खिलाते हैं, क्लीनर जो है उनको क्लीन करते हैं, कैरी करते हैं उनको डेली, मतलब बाहर हवा लगाते हैं, उनकी एक्सरसाइज करवाते हैं, उनको धूप दिलवाते हैं। और 2 और 3 वीक्स के बाद क्या होता है, 2 और 3 वीक्स के बाद जो ग्रब्स हैं वो कैकून बन जाते हैं, और उन जो कैकून हैं वो अब 3 वीक्स के लिए कैकून में चेंज होने के बाद वो विदाउट फूड और बिना किसी एक्टिविटी के रहते हैं। 3 वीक के बाद जो है वो कैकून जो परफेक्ट हो जाता है और कंप्लीट एक एंट अपीयर हो जाती है, चींटी बन जाता है। अब उनको क्या होता है, अब उन चींटियों को टीचिंग करवाई जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है। और ये सब काम कौन करता है, एंट को लर्न कौन करा, उसकी ड्यूटी जो है, जो ओल्ड एंट हैं वर्कर का काम सिखाते हैं, सोल्जर का काम सिखाते हैं, जो बिल्डर्स हैं, क्लीनर्स हैं, मीन्स सब जो अपना अपना डिफरेंट वर्क उनको सिखाया जाता है। कुछ वीक की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद जो स्मॉल एंट हैं वो रेडी हो जाती हैं बाहर निकलने के लिए, बड़े संसार में निकलने के लिए और काम करने के लिए रेडी हो जाती हैं। तो जो एंथिल है मीन्स इज ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। लेकिन जो एंथिल्स हैं, जो होल्स हैं, जो वो केवल चींटियों के लिए ही घर नहीं हैं, लेकिन कुछ और स्मॉल क्रिएचर्स भी उनके साथ रहते हैं। बीटल्स रहते हैं और जो लेसर ब्रीड जो एंट की हैं वो रहती हैं, और कुछ ग्रीन फ्लाई इनके साथ रहती हैं। तो ये क्यों रहते हैं, वाई डू एंट्स वांट दीज एलियन, इन एलियन क्रिएचर्स को, इन बाहर के प्राणियों को जो हैं चींटियाँ अपने साथ अपने घोंसलों में, अपने घर में क्यों रखती हैं? इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं, सेवरल रीजन्स मीन्स मैनी रीजन्स हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं। अब जो बहुत सारे रीजन्स हैं वो क्या हैं, फॉर सेवरल रीजन्स हैं। सम गिव ऑफ स्मेल, कुछ तो जो हैं वो स्मेल करते हैं, किस तरह की, प्लीजेंट स्मेल, बहुत ही अच्छी खुशबू जो है वो क्रिएट करते हैं एंथिल्स के अंदर, उनके होम के अंदर। कुछ जो हैं वो उनको जूसी पार्ट प्रदान करते हैं, जैसे जो कुछ जो हैं क्या हैं, जूस देते हैं, और कुछ जो हैं पेट के रूप में रहते हैं, जैसे हम कैट और डॉग से खेलते हैं उसी प्रकार वो उनके साथ हैं खेलते हैं। जो ग्रीन फ्लाई है वो क्या है, एक काऊ की तरह से है, जैसे काऊ हमें दूध देती है उसी प्रकार वो भी उन्हें जूस देती है। जो वो क्या करती है, जो हनी डू है मीन्स जो वो फ्लाई करती है बाहर, फ्लावर्स पे बैठती है, तो वहाँ से वो क्या सक कर लेकर आती है, स्वीट जो है वो हनी को सक कर लेकर आती है। और जब वो अपने एंटीनाज को एंट से छोटी चींटियों से टच करती है तो वो जो हमारा शहद है वो एक दूध का काम करता है चींटियों के लिए। हैव ह्यूमन लर्न्स, क्या जो मनुष्य जाति ने है जो चींटियों से बहुत कुछ सीख लिया है, शायद उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन उन्होंने इस लर्निंग को बहुत अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया है। दे में स्टिल लर्न, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी इन टाइनी टीचर्स से सीख सकते हैं। क्या क्या सीख सकते हैं, हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन सीख सकते हैं, क्लीनलीनेस सीख सकते हैं, केयर फॉर द यंग वंस मीन्स छोटों की देखभाल, एंड अबोव ऑल, और इन सबसे ज़्यादा क्या सीख सकते हैं, ए फर्म लॉयल्टी, एक वफादारी, किसके प्रति वफादारी, टू द लैंड, उस पृथ्वी के प्रति वफादारी, वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you read this chapter. I hope you understood everything. Now you like, subscribe and share this channel. Thank you.